प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी इस बात के रिगार्डिंग हेल्प कर सके। तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में ताकि मेरी फ्रेंड की हेल्प हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो रिकवर हो रही हूँ। टुडे आई एम फीलिंग मच बेटर। सो यस, आज का दिन संडे एंड आज हल्की हल्की धूप निकली है, ज़्यादा धूप तो नहीं निकली है बट फिर भी अच्छा है वेदर। एंड राइट नाउ टाइम की बात करें, हाँ आज है 10th मार्च। तो आज से विनिपेग का टाइम जो है वो चेंज हो गया है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ टाइम कितना हुआ है ना। अगर रोज के टाइम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम 10:40 का हुआ है, बट 1 घंटा एडवांस हो गया है तो टाइम हो रहा है 11:40 का, है ना। लेट हो गया है मतलब सुबह जल्दी नींद खुल गई थी एंड टाइम वगैरह देखा तो टाइम चेंज था और हमें पता भी था कि टाइम आज चेंज होने वाला है क्योंकि दिन बड़े होने शुरू हो गए हैं एंड ठंड भी कम होनी शुरू हो गई है। सो ये सभी चीज़ें हैं वो गर्मियों की निशानियां हैं। तो गर्मियां आने वाली हैं। हालांकि विनिपेग में इतनी गर्मी तो नहीं पड़ती है बट हाँ इतनी ठंड के कंपैरिजन टाइम भी चेंज हो गया और मौसम भी चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। सो काम मेरे सभी डन है, नहाना धोना सब हो गया है। आज मैंने हेड वॉश किया था और आपको एक बात बताती हूँ, कल मैंने मेहंदी लगाई थी राइट। आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग देखा। मुझे नहीं पता मैं ना वो कोन न्यू ही लेकर आई थी बट चढ़ता ही नहीं है। मतलब मेरे पास 2 थे, है ना, तो मैंने सोचा चलो पहले एक वाला ही खत्म करती हूँ, दूसरा मैं दोबारा बाद में यूज करूंगी। तो पहले आपको जो याद होगा वो वाली मेहंदी मेरी चढ़ गई थी अच्छे से, बट मैंने सोचा कि नहीं एक बार ये पुराने वाला कोन भी ट्राई करती हूँ। दोनों मैं सेम टाइम पर ही लेकर आई थी। ये देखिए मेहंदी नहीं चढ़ी। इतना अच्छा डिजाइन था ना, ये इतने प्यार से लगाया था मेरी फ्रेंड ने बट नहीं चढ़ी। तो वो कहते हैं ना सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। पर चलो कोई बात नहीं, अब बस मैं उसको उनको ना फेंकने वाली हूँ, उसको नहीं रखूंगी क्योंकि एक सामने वाला बंदा इतनी मेहनत करता है और उसके बाद रंग ना आए तो थोड़ा सा दुख होता है। क्यों नहीं होता, अब ज़रूर होता है। मुझे तो हुआ ही हुआ कि मेरे हाथ पे नहीं चढ़ी, पर लगाने वाले को भी तो दुख होगा ना। तो शर्मा जी कल फ्रूट्स ले आए थे क्योंकि ये ख़त्म हो रहे थे एंड इस टाइम पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ही खा रही हूँ। और आरव वो बैठा देख रहा है फ़ोन में और ये अनाया बैठी है पानी के साथ खेल रही है। पानी पीने के लिए मांगती है और फिर क्या करती है, मेस डालना शुरू कर देती है। जो सिपी कप में जो स्ट्रॉ होती है ना उसके साथ बबल्स बना रही थी। पहले मैंने सोचा चलो कर लो कोई बात नहीं, बट फिर अभी उसने मेस डालना शुरू कर दिया। अभी मैंने उसको थोड़ा सा डांटा तो कहती इट्स ओके मम्मा, इट्स ओके। तो मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट ओके, तुम बहुत ज़्यादा मेस डाल रही हो। और हाँ, आज ना मैंने न्यू लिपस्टिक लगाई है। आप बताइएगा आप सभी को ये कलर कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा स्मूथली लगा है। और आप देख भी सकते हो ये मैंने ऊपर कोई लिप ग्लॉस नहीं लगाया, ये लिप शेड ही है एंड बहुत अच्छा सा सूदिंग सा लगा। बहुत टाइम के बाद मैंने ये वाला कलर लगाया है। इसके साथ मिलते जुलते कलर मेरे पास बहुत हैं पर आज ये डिफरेंट कलर है, न्यू वन। सुन रहे हो, साथ साथ में पढ़ रही है, साथ साथ में ABC कर रही है, बोल रही है। ये हमारा आरव। सो हाय आरव। आरव ने भी नाई नाई कर ली है एंड आरव के फेस पे ना बहुत ड्राइनेस हो रही है। सो मैंने इसको बोला है कि नारियल का तेल लगा लो, ये बाकी कुछ लगाने को तैयार नहीं था। इसका ध्यान ना इसके फ़ोन पे है, इसकी गेम चल रही है, इसको बस ये है कि मैं अपनी गेम में हार ना जाऊँ। तो मैं ना इसके फेस पे भी नारियल का तेल लगा देती हूँ। खुद से तो लगाएगा ही नहीं, सुनता ही नहीं है। पता है अगर नहीं लगाएंगे ना स्किन पे ना कट पड़ने शुरू हो जाएंगे यार। ठीक, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर तुम्हें पता ही है, वैसे भी तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। इसको ना मैं थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ। आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ। हाँ, एंड हिलो ना तुम ना हिलो। मैं जा रही हूँ रूम में।
मैं बाल सेट करती हूँ। अच्छा खड़ी हो के बैठो। नहीं बैठो, मम्मा ने बनाया कि बाल सेट करने हैं। खड़ी हो जा, फिर टेंगल्स पड़ जाएंगी बालों में। हेलो जी, मैं दोबारा से आ गई हूँ। मैं बैठी थी, अभी अभी मेरी फ्रेंड का कॉल आया। ये वो फ्रेंड है जो बोल रही थी कि मुझे डाइवोर्स लेना है या जो भी है। मैं इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा जिसमें उसने मुझे बताया था, बट मैंने उससे रीज़न नहीं पूछे थे। एंड मुझे पता था अपने आप खुद से बताएगी। एंड अभी अभी उसकी कॉल आई, वो बहुत रो रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया। तो मैंने उससे बोला कि पहले तो तुम रोना बंद करो, क्योंकि ऐसे तो ना मैं तुमसे बात कर पाऊँगी, ना तुम्हारी बात को समझ पाऊँगी। तो उसने मुझे बताया कि घर के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, हस्बैंड के साथ रोज़ का कलेश, रोज़ की लड़ाइयाँ। अब तो ये मुझ पे हाथ भी उठाने लगे हैं। एंड मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी गलती क्या है। हाँ, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं अपने हस्बैंड को ही बताऊँगी। फिर मैंने कहा क्या हो गया, अगर तुम बताना चाहती हो तो बता सकती हो। एंड उसने बोला कि हाँ, मैंने तुम्हें बताने के लिए ही नेहा फ़ोन किया है, क्योंकि यहाँ पर और तो कोई है नहीं। एंड इंडिया में मैं अपनी मदर को या फादर को परेशान नहीं करना चाहती। हालांकि उसे बताना तो पड़ेगा ही, बिकॉज़ जब बातें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं तो पेरेंट्स को बताना बनता ही है। नहीं तो फिर लड़कियों की ही गलतियां निकाली जाती हैं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये लड़ाइयों का कारण क्या है, क्यों ऐसे हो जाता है। तो देखिए, उसने मुझे बताया, मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों उनके घर में उन दोनों के बीच में ये मनमुटाव आने शुरू हुए। पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो क्या हुआ था कि वो मुझे बता रही थी कि उनके जो जेठ है ना, वो कुछ टाइम के लिए विजिटर वीज़ा पर उनके पास रहने के लिए आए थे। एंड तो वो कहने लगी कि हम बड़ी खुश थे कि चलो यहाँ पर कनाडा में कोई है नहीं और इंडिया से कोई अपना विज़िट करने के लिए आ रहा है, हम उन्हें घुमाएंगे फिराएंगे एंड फैमिली मेम्बर्स मतलब अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। तो वो कहती कि मेरे जेठ बहुत अच्छे थे। अब अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा, अब आप समझेंगे कि थे मैंने क्यों बोला। उसने मुझे कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो कहती जैसे यहाँ पे ना शिफ्ट्स होती हैं, तो उसकी हस्बैंड की और उसकी शिफ्ट्स डिफरेंट टाइमिंग्स पे होती हैं। तो छुट्टियाँ भी ऑब्वियस है डिफरेंट टाइम पे होती होंगी। वो कहती कि जब मेरे हस्बैंड जॉब पर जाते थे, लाइक मेरी छुट्टी होती थी सैटरडे को, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जेठ भी घर पे है, वो भी घर पे है, तो चलो वो अपने घर के काम करती रहती और अपने जेठ को बोल देती थी कि आप भैया टीवी देख लीजिए, कोई मूवी देख लीजिए नेटफ्लिक्स पे या जैसे भी करके, और बीच बीच में उनको खाने पीने को देती रहती है ना। और मैं आपको बात बताऊँ, वो सुंदर बहुत है। कभी कभी मैं सोचती हूँ सुंदरता भी ना एक अभिशाप बन जाती है। तो वो क्या था कि उसको लगता, कभी कभी उसने मुझे बताया कि शुरुआत में क्या होता था, जैसे मैं किचन में काम करती तो भैया बहाने से आ जाते, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, एंड वो दे देती थी। वो कभी कभी पीछे आके खड़े हो जाते, वो एकदम से डर जाती थी, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, मैं हूँ, डरो मत। तो मतलब अब आपको मैं क्या डिटेल में बताऊँ, मुझे बताते हुए भी अच्छा नहीं लगता। मीन्स उनके जो जेठ हैं वो उनके साथ मिसबिहेव करने लगे, उन्हें अनअप्रोप्रिएटली टच करने लगे, जो उनको अच्छा नहीं लगा। मेरी फ्रेंड को ऑब्वियस सी बात है, किसको अच्छा लगेगा। एक दो बातों उन्होंने कहा कि ओ गलती से टच हो गया, या गलती से, जैसे वो डर जाती थी एकदम से पीछे मुड़ती, तो वो कहते थे ओ इस वजह से टच हो गया, या ऐसे करके वैसे करके। ये चीज़ें बहुत देर तक चलती रहीं, वो इग्नोर करती थी। या देखिए, हमें किसी की गुड टच का और बैड टच का पता चल जाता है, बट पर हम जब देखते हैं कि सामने वाला बंदा हमारा बहुत अपना है, बहुत रिस्पेक्टफुल बंदा है, तो हम शुरू में वो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं कि चलो गलती से हो गया होगा या जो भी।
तो कुछ टाइम उसने किया, बट धीरे धीरे उसको फिर पता लगने लगा कि वो भैया है ना, जो वो भैया बोलती है कि वो बहाना ढूंढते हैं। एंड उसने अपने हस्बैंड को कहा कि आप भैया को भी अपने किसी फ्रेंड के पास भेज दिया कीजिए, या फिर ये भी घुमाया करें, या जो भी है, मतलब बहाने। अब एक लेडी अपने हस्बैंड को ये कैसे बोले कि आपका ब्रदर मेरे साथ ये चीज़ें कर रहा है। सो वो मतलब उसने हर पॉसिबल कोशिश की, बट जब नहीं मतलब हो रहा था। एंड एट द सेम टाइम उसके जो जेठ है ना, उनकी जो हिम्मत थी ना वो बहुत बढ़ने लगी। एंड एक दिन तो उन्होंने उसको बोल ही दिया कि आई लाइक यू। सो उसने इग्नोर किया। एंड नीचे करके, जैसे उसने एक दिन बहुत अच्छा सा ड्रेसअप किया, वो घूमने जा रहे थे, तो वो कहते तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो उसने को बोला कि थैंक यू भैया, और जस्ट चली गई, है ना। सो ये एक ऐसे सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं कि हम, अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हम थैंक्स बोल के चलो चले जाते हैं। आई लाइक यू से शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर करके वो कहते हैं कि आई लव यू। अब आप बताइए इसका क्या मतलब। वो आपके ब्रदर की वाइफ है, आपके लिए एक लाइक अब छोटी बेटी मान लीजिए या कुछ भी, क्योंकि वो जो जेठ हैं उनसे उम्र में बहुत बड़े हैं, 10-12 साल बड़े हैं। सो उसने कहा कि भैया आप ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि देखिए कितनी देर तक बंदा इग्नोर करेगा या कुछ नहीं बोलेगा। तो वो कहते कि नहीं, मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ। उसने बहुत समझाया कि भैया आपके बच्चे भी हैं, एंड आप मेरा और अपना रिश्ता देखिए, पर वो बंदा नहीं माना, है ना। तो फिर उसने जैसे मतलब जब उसका छुट्टी होती थी तो वो ग्रॉसरी करने निकल जाती, या मतलब बहाने से कुछ भी करके कि भैया के साथ घर पे ना रहूं, या जो भी ऐसे करती। वो कभी कभी मेरे पास भी आ जाती थी, बट मुझे नहीं पता होता था कि या कुछ भी। और ये ऐसी चीज़ है कि हम किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते, दो हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट फिर भी। तो ऐसे ही चीज़ें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब देखिए जो विजिटर वीज़ा होता है वो 6 मंथ का होता है, और उसे ये भी मतलब जैसे वो अपने बेडरूम में होती थी ना, वो बेडरूम में आ जाते थे, जैसे वो हस्बैंड वाइफ भी बैठे होते तो वो आ जाते थे। तो वो कहते थे भैया आप भी बैठो, उसके हस्बैंड बोलते थे। उनको नहीं पता था ना कि इनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं हैं। सो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि 6 मंथ तक वहाँ पे रह रहे थे वो। ऐसे करते 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 ये भी बहाना बनाया कि वो इंडिया चले जाएं, या करके कि वहाँ पर भाभी बीमार हो रही हैं, या बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ पर आप बोर हो जाते हो, कि बहुत सी चीज़ें उसने ट्राई की ताकि किसी को बुरा भी ना लगे, पता भी ना चले, और वो बैक होम चले जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो जब 6 मंथ हुए वो वापस चले गए, बट अब वो उसको कॉल्स करने लगे, बहुत ज़्यादा कॉल्स आती रहती थी। अब इतनी ज़्यादा कॉल्स आएंगी तो जो हस्बैंड होते हैं उनको भी होता है कि किसकी कॉल्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। एंड एक दो बार तो उसने बताया कि हाँ भैया की कॉल है, आपसे बात करनी थी, शायद आपका फ़ोन नहीं लग रहा था तो दैट्स वाई उन्होंने मेरे फ़ोन पे कॉल की है। सो ऐसे ऐसे करके बहाने बनाना, ये करना। बट उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, जैसे उसने फ़ोन उठाने बंद कर दिए, या वो अपना फ़ोन ना साइलेंट पे रखने लग गई थी, तो वो व्हाट्सएप पे कॉल करते और उसके साथ मतलब पहले उल मैसेज करने शुरू किए, उसने रिप्लाई नहीं देना होता था। तो फिर वो क्या करते थे कि उसको ना वॉइस मैसेजेस भेजने लगे। वॉइस मैसेज भी बड़े अजीब अजीब से, कि सुन के दिमाग ख़राब होने वाला होता था। उसने मुझे सुनवाए भी फिर। एंड मैंने उसको समझाया था कि कोई बात नहीं, ये बात हमारी इतनी फ़ोन पे हुई थी, जैसे आज उसकी कॉल आई तो फिर वो थोड़ी देर उसने फ़ोन कट किया। उसने मुझे मैंने कहा काम डाउन, बहुत रो रही थी, मैंने कहा खाओ पियो कुछ करो, मुझे भी घर का काम करना था। तो उसने मुझे वो सेंड किए, दैट्स वाई मैं सुन पाई। सो मैं उसको जब सोच रही थी, उसकी वो मेंटली इतनी अपसेट होने लगी। एंड फिर उसने मेरे को दोबारा हमारी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि भाई मेरे हस्बैंड को मुझ पे शक होने लग गया।
तो फिर उसको अपने हस्बैंड को बताना पड़ा कि ये भैया की कॉल आती है और भैया ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं। एंड जब वो आए थे तो वो ऐसे ऐसे मेरे साथ मिसबिहेव करते थे। मतलब उसने सारा कुछ बताया, जो जो भी जैसे जैसे हुआ। देखिए अभी मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके बता रही हूँ, क्योंकि 6 मंथ की चीज़ें इतनी जल्दी तो नहीं थोड़ी सी व्लॉग में बता सकती। तो उसके हस्बैंड ने उसको मारा एक जोर का चांटा। अब मुझे ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा कि भाई आप अपन, वो कहते कि नहीं वो तो मेरे पापा के समान हैं, मुझसे इतने बड़े हैं, वो ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम उनके प्यार को गलत ले रही हो, वो तो तुम्हें बच्चा बच्चा करके बोलते हैं। तो मतलब उसने फिर मैसेजेस सुनवाए। उस बंदे को फिर भी यकीन नहीं आया कि नहीं, ये तो कोई और ही है जो भैया की आवाज़ में बात कर रहा है, तुम्हें ब्लैंक कॉल्स कर रहा है, तुम्हें गलत गलत मैसेजेस कर रहा है। तो वो इतनी परेशान, वो कहती चलो ठीक है, उसने सॉरी फील की कि मुझे गलत फहमी हो रही होगी या जो भी है, मैं इस नंबर को ब्लॉक कर देती हूँ। उसने हालांकि बताया आप देखिए ये भैया का नंबर है, पर चलो उस टाइम पे उस चीज़ को बंद करना था, सो इस वजह से वो बात वहीं पे ख़त्म हुई। पर आज भी उसने ये कहा कि अब मेरे जो जेठ हैं वो मेरे हस्बैंड को मेरे बारे में गलत गलत चीज़ें बताते हैं। उन्होंने कहती मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछने की कोशिश की होगी कि भैया ऐसा कुछ करके, या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी या कैसे, तो उल्टा उसके जेठ ने वो सारा इल्ज़ाम मेरी फ्रेंड पे लगा दिया कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी वाइफ अच्छी नहीं है, वो कैरेक्टर की अच्छी नहीं है, वो अलग अलग लोगों से मिलती थी जब तुम घर पे नहीं होते थे, अलग अलग पर्सन जेंट्स आते थे और वो मुझे भी गलत निगाह से देखती थी। मैं उसको बहुत समझाता था। तो देखिए ये तो बात वो हुई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सो मतलब मैं हैरान परेशान कि ऐसा भी कैसे हो सकता है। तो चलिए अब ठीक है, एक्चुअली जब इन्होंने बाहर आना था ना, तो उनके जेठ ने काफ़ी हेल्प की थी उनको बाहर भेजने के लिए, कि चलो तुम लोग सेट हो जाओ, धीरे धीरे हम सभी मूव हो जाएंगे। तो फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प की और हर चीज़ में हेल्प की है ना। तो जिस वजह से उनके जो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है वो बहुत एहसान मानते हैं कि आज के टाइम में तो भाई किसी का नहीं करते, या बहन भाई किसी का करते हैं तो किसी मतलब से करते हैं या जो भी। सो वो उनके एहसानों के तले इतना दब गया, या जो भी समझिए, कि उसकी आंखों पर पट्टी ही चढ़ गई कि जो मेरा भाई मेरे लिए इतना कर सकता है, उन्होंने तुम्हारे लिए भी इतना किया, तो वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। पर देखिए वो उनके जेठ पहले ऐसे नहीं थे, पर किसी इंसान की नीयत कब बदल जाए और उसके माइंड में क्या चल रहा है हम ये नहीं कह सकते। बाहर से अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करने वाला इंसान अपने मन में, अपने दिमाग में इतना गंद लेके बैठा है, हम नहीं कह सकते। किसी के फेस पे नहीं लिखा होता कि आप कैसे इंसान हो। एंड जो होता है ना, बहुत क्रिमिनल माइंड होते हैं जो बहुत ज़्यादा गलत सोचते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, कैसे प्रिटेंड करना है कि हम कितने अच्छे हैं। तभी समटाइम्स बोलते हैं कि जो इंसान मुंह फट होता है या गुस्सा करने वाला होता है, उसके दिल में दिमाग में कुछ भी गलत नहीं होता। हाँ गुस्सा होगा तो वो आपके सामने डायरेक्ट बोल देगा, एटलीस्ट आपको पता चलता है कि उसके मन में क्या है। बट जो ऊपर से मीठे मीठे बनते हैं एंड उनके मन में क्या चल रहा है आप कभी समझ ही नहीं पाते। सो अभी उसकी सिचुएशन बहुत बहुत बुरी चल रही है, हस्बैंड वाइफ में रोज़ के कलेश, क्योंकि अभी वो जेठ बहुत इंटरफेरेंस करने लगा है। एंड उसने अपनी जेठानी से भी बात की। मैंने उसको बोला कि तुमने अपनी जेठानी से बात की, तो उसने बोला कि नेहा तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं की होगी। कहती मैंने डरते डरते, क्योंकि जब बात इतनी बिगड़ गई तो मैंने अपनी जेठानी से बात की। कहती उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। वो कहती कि नहीं मेरे हस्बैंड तो ऐसा नहीं कर सकते, उनके 2 बच्चे हैं, मतलब हमारे, उनको कहती हमारे 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, और तुम में ही कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तुमने ही कुछ किया होगा। सो वो इतना टूट गई, वो ये बातें किसके साथ शेयर करे कि जो उसका साथ दे इन लॉज फैमिली में।
एंड वो इतनी दूर रहती है, लाइक फॉरेन में, कनाडा में, यहाँ पे रहती है, फिर भी उसकी लाइफ में जो हलचल मच गई है जिसे दूर करना बहुत डिफ़िकल्ट, अभी तो नामुमकिन सा होता लग रहा है। क्योंकि जो वो कहती हैं कि जो मेरे जेठ हैं और जेठानी हैं, उन्होंने एक तरह से मेरे हस्बैंड को पाला है। जो मेरे सास ससुर थे, अब आप सोचोगे कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, बट वो नहीं है। और जो मुझे मैरिज करवाई थी, जेठ जी ने ही करवाई थी। सो या तो अब ये है रीज़न। अब आप बताइए कि वो क्या कर सकती है, उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके हस्बैंड किसी भी हालत में ये बात मानने को तैयार नहीं है। एंड जो उनके जेठ है ना, वो अब हाथ धोकर उसके पीछे भी पड़ गए हैं। कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मतलब अग्री नहीं होगी मेरे साथ या कुछ भी, तो मैं तुम्हारी शादी पक्का तुड़वा दूंगा। और वो बहुत परेशान थी। अभी वो न्यूली मैरिड ही है, सो अभी बच्चे वगैरह तो नहीं हैं, बट लाइफ में जो हलचल मच गई है उसने कभी नहीं सोचा था। वो हैप्पीली मैरिड थी, बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा था। सोचा था कि कनाडा आ गई हूँ, अब यहाँ पे आके अच्छी जॉब शुरू हो गई है, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फैमिली को बुला लेंगे, सब मिलकर रहेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी मैं सोचती हूँ कि हम जितना भी अच्छा सोचें, बट एक सामने वाला इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है आप कभी भी जज नहीं कर सकते। कहते हैं ना, हमें औरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें अपने अपनों पर विश्वास करना चाहिए। पर जब अपने अपने ही हमें इतना बड़ा धोखा दे दे, तो बंदा किसके पास जाए और अपने दिल की बातें, अपने दिल का दर्द किससे शेयर करे। तो देखिए, मैं ना जब सुबह उठी, मैं बहुत अच्छा फील करी थी। आज मेरी सेहत ठीक थी, घर के सारे काम किए एंड बच्चों को नहलाया धुलाया, खुद भी अच्छे से रेडी हुई। मैं बहुत खुश थी, आपने स्टार्टिंग में व्लॉग देखा ही होगा। पर उसके बाद जब कॉल आई, मैं परेशान हो गई, क्योंकि यार वो बहुत अच्छी है लड़की। अब आप बोलोगे कि आप उसके अंदर नहीं गई, तो देखिए, मतलब जितना भी हमारा बोलना चालना है, जितना भी है, वो सब कुछ बहुत अच्छा है। सो अब ये वो मेरी फ्रेंड पे आई है चीज़, अगर किसी और के साथ भी आए तो मुझे उसके साथ भी सेम फीलिंग ही होगी। तो आप बताइए क्या उसे करना चाहिए, वो कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, या किसी के साथ, किसी की फ्रेंड के साथ या रिलेटिव में ऐसी चीज़ें हुई हों, तो कैसे इन चीज़ों को सुलझाया जा सकता है ताकि परिवार ना बिखरे, ना टूटे, है ना। तो चलिए जी, बस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।